हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। तो मैं आ गई हूँ नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है रिलेटेड है डाइट प्लान फॉर ऑफिस गोइंग पर्सन। तो मेरे क्लिनिक में 90% क्लाइंट्स आते हैं डिजीज़ को लेके या फिर वेट लॉस करने। उनका कहना यही रहता है कि मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं कैसे डाइट फॉलो कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप ऑफिस वर्कर हो, ऑफिस में काम करते हो, तो आप इजीली डाइट फॉलो कर पाओगे। बेसिकली आपको जो मेन टिफ़िन बॉक्स कैरी करते हो तो 2 to 3 या फिर 1 to 2 एक एक्स्ट्रा टिफ़िन बॉक्स कैरी करने होंगे जिसमें फ्रूट्स या स्नैक्स रहेंगे, जो मैं रिकमेंड करूँगी। सो हाय, माय नेम इज़ मोती कुमारी और मैं ओनर और फाउंडर हूँ न्यूट्रिशनिस्ट डाइट हेल्थ एंड स्लिमिंग सेंटर का, और मेरी यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बात करूँगी डाइट प्लान फॉर ऑफिस गोइंग पर्सन। सो मैं अर्ली मॉर्निंग टू टिल ऑफिस से आने के बाद डिनर तक का मैं डाइट प्लान एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग सुने, और अगर आप लोग को लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑफिस वर्कर के लिए या फिर गोइंग पर्सन के लिए कैसे क्या डाइट देनी चाहिए एक हाउस वाइफ को, या फिर आप खुद भी ऑफिस जाते हो तो आपको कितना ध्यान में रखना है, कौन सी डाइट किस टाइम लेनी है। तो मैं ये सब टॉपिक को लेकर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपको टी की हैबिट है तो मिल्क टी, लेस शुगर, या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन कॉफ़ी, ये सब आप ले सकते हो। प्लस 5 to 6 पीस आलमंड्स या फिर 20 ग्राम एनी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। देन ब्रेकफास्ट जो है ऑफिस में जाने से पहले जो वर्क हम लोग करते हैं तो ज़्यादातर प्रोटीन रिच होनी चाहिए ताकि लेथार्ज फील ना हो, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप सूजी इडली प्लस चटनी या फिर मिसी रोटी ले सकते हो विथ कर्ड, नहीं तो आप चिल्लाज भी ले सकते हो, नहीं तो आप 2 to 3 पीस स्मॉल साइज़ मल्टीग्रेन आटा की रोटी प्लस सब्जी, नहीं तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अनदर ऑप्शंस है मल्टीग्रेन पराठास प्लस 1 कप टोन्ड मिल्क। तो ये सब आपका ऑप्शंस है, ये आप ले सकते हो। देन मिड मॉर्निंग 11 to 12 PM ऑफिस के वर्क के ड्यूरिंग कॉफ़ी या टी मिलती है, तो आप प्रेफर करें आप फ्रूट कैरी करें। 2 to 3 जो मैं एक्स्ट्रा टिफ़िन कैरी करने बोलती हूँ, फ्रूट कैरी करना है आपको, लाइक एप्पल हुआ या बनाना हुआ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो आपको 100 to 200 ग्राम लेनी है। आप अगर टी कॉफ़ी की हैबिचुएट है तो अब तो ऑफिस में ग्रीन टी भी मिलती है, तो वो आप ले सकते हो। बहुत सारे ऑफिस में मैं देखी हूँ कि हाँ ग्रीन टी मिलती है, तो आप ले सकते हो। मिल्क टी आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेनी है। देन लंच जो है आपको कैरी करना है, तो लंच में भी कार्बोहाइड्रेट कम होनी चाहिए, और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी और सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो लाइक मैं प्रोवाइड करती हूँ 2 to 3 पीस रोटी प्लस 1 बॉल ग्रीन वेजिटेबल्स। सैलेड आप ज़रूर लें, और राइस इस ड्यूरिंग लंच नहीं लें, क्योंकि आपको फिर काम करनी है, काम पे बैठना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर डाइट में प्रोटीन रिच हो। 2 पीस बॉइल्ड एग भी आप कैरी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको लंच में यही लेनी है, रोटी, राइस, दाल, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स। पोटैटो अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। तो सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो होता है 4 to 6 PM। 4 to 6 PM जब हम लोग इवनिंग स्नैक्स का जब टाइम होता है, तो वो ऑफिस पर्सन के लिए बहुत ही ख़राब टाइम होता है। जब वो पूरा लंच डाइजेस्ट कर चुके होते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है, तो उनको क्रेविंग होती है कि ऑफिस कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं। और कैंटीन में ज़्यादातर वो बहुत ही डेंजर जोन होता है कैंटीन, ज़्यादातर फ्राइड फूड ही रहते हैं, लाइक ब्रेड पकौड़ा हुआ, समोसाज हुआ, फ्राइड फूड ही रहते हैं। तो वो लेने से आपको सबसे ज़्यादा उस टाइम मेटाबॉलिज्म हम लोग की बहुत सी स्लो होती है, तो फ्राइड फूड लेने से वेट पुट ऑन होता है, फैट स्टोर होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान में रखनी है कि हाँ इस टाइम क्या लेनी चाहिए। तो इस टाइम मैं रिकमेंड करूँगी आप कैरी करो, जो मैं बोली कि आप जो मेन टिफ़िन लेते हो 2 आपको स्मॉल टिफ़िन कैरी करनी है, तो उसमें आप कैरी करना है आपको स्नैक्स में आपका आएगा रोस्टेड मखाना या मिक्स भूंजा या फिर बॉयल चना या फिर बॉयल चिकपी सैलेड। तो ये इस टाइम आपको यही फूड लेनी है, लाइक जो मैं स्नैक्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें से ऑप्शंस लेनी है। और कैंटीन में भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो बॉयल चना रखे,
या फिर अगर वो नहीं रख पाते हैं तो आपको कैरी करना है और आपको यही सब लेना है जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, लाइक रोस्टेड चना हुआ, रोस्टेड मखाना हुआ, और अगर टी लेते हो तो टी के साथ ओट्स बिस्किट, तो ये सब आपको इनटेक करनी है। देन आप घर आते हो तो डिनर का टाइम 8 to 9 PM होता है, तो इसमें ओनली आपको राइस नहीं लेनी है। राइस मैं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि दिन भर कार्ब्स में ज़्यादा नहीं दी हूँ, मल्टीग्रेन रोटी या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही दी हूँ डाइट में। तो आप जो है लंच ऑफिस से आने के बाद डिनर में दलिया या फिर 2 पीस रोटी, 1 बॉल राइस, दाल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आपको लेनी है। ऑप्शंस ज़्यादातर तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही रहेंगे, सिंपल कार्ब्स में सिर्फ आपको 1 बॉल राइस लेनी है। देन जो भी ग्रीन वेजिटेबल है, दाल है, सैलड है, वो लेनी है। और डिनर के बाद आप 45 मिनट या 40 मिनट वॉक ज़रूर करें, क्योंकि इससे फ़ैट स्टोर नहीं होता है बॉडी में और वो जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है अच्छी तरह से। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे और बेसिकली जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस की हूँ, बेसिक टॉपिक आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वेट भी लॉस होंगे और आप डाइट प्लान फॉलो भी कर पाओगे और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी, तो आप इसे फॉलो करें और कमेंट्स करें कि अगर कहीं दिक्कत आती है या फिर आपको कोई क्वेरीज़ है, आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगी, क्लियर करूंगी। देन फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।